सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार। वाक्य भेद सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों, विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जो होता है, जो अपने भावों और विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो, जिसमें अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का सामर्थ्य हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य के दो प्रमुख घटक हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। ये बच्चों, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो प्रमुख घटक हैं और उद्देश्य और विधेय से मिलकर ही वाक्य अपने में पूर्ण होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, मेहनत करने वाला लड़का प्रथम आया। बच्चों, इस वाक्य में मेहनत करने वाला उद्देश्य है, क्योंकि मेहनत करने वाले के बारे में बात की जा रही है, और प्रथम आया विधेय है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। आइए बच्चों, वाक्यों के इन भेदों को विस्तार से जानते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। इसे हम सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण देखेंगे, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। इस तरह से बच्चों, विधानवाचक वाक्य में कार्य होने की एक निश्चित सूचना मिलती है और इसमें जो बात कही गई है इसे जैसा कहा जाता है वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में काम ना करने या ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, न लगा रहता है। इन वाक्यों को निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बच्चों, जिन वाक्यों में काम के न होने, न करने का भाव हमें दिखे वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। 4 दिन से वर्षा नहीं हो रही है। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि हमें कार्य के न होने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ निषेधवाचक वाक्य है। आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को बच्चों हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो। यहाँ पर बच्चों प्रभात को आज्ञा दी जा रही है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाया करे। सुमन, कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो। तो इस तरह से बच्चों, जहाँ पर आज्ञा लेने देने का भाव प्रकट हो वहाँ आज्ञार्थक वाक्य होता है।
प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है? 4 दिन से लगातार वर्षा कहाँ हो रही है? तो इन वाक्यों में बच्चों आप देख रहे हैं प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम दोनों की इच्छा है कि हम साथ साथ रहें। इस तरह से बच्चों इस वाक्य में देख रहे हैं हम कि हमारी कामना, इच्छा, आकांक्षा का भाव प्रकट हो रहा है। जिन वाक्यों में इस तरह के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट हो, जिस वाक्य में संदेह हमें नज़र आए उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में बच्चों शायद, संभवतः शब्दों को देखकर इनकी पहचान की जा सकती है। जैसे संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो। शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाए। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर काम के पूरा होने में संदेह का भाव है और यहाँ पर हमें शायद, संभवतः जैसे शब्द दिख रहे हैं जिनसे भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में बच्चों विस्मयादिक चिन्ह लगा होता है। इनकी पहचान आहा, आह, ओह, अफसोस, वाह, अरे, शाबाश आदि देखकर की जा सकती है। इस तरह से बच्चों जिन वाक्यों में हमें विस्मय, भय, आश्चर्य, दुख, शोक, घृणा इत्यादि का भाव प्रकट होता नजर आए वहाँ पर विस्मय आदि वाचक वाक्य होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चों कि इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण देखेंगे, अरे यह सुंदर स्वेटर तुमने बनाया है। आहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। तो इस तरह से बच्चों ये विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में हमें शुरू में अगर, यदि आदि लगे होते हैं जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे यदि पेड़ों को काटने से रोका जाता तो प्रदूषण न बढ़ता। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर यहाँ हमें निर्भर दिखाई देता है। यदि पहले से परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। तो इस तरह से बच्चों ये वाक्य में हम देखते हैं इन वाक्यों में कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर नजर आती है। तो इस तरह के भाव जहाँ नजर आए बच्चों वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। इसी के साथ बच्चों वाक्य विचार हमारा आज यहीं समाप्त हुआ। आशा है आपको वाक्य विचार समझ में आया होगा। धन्यवाद।